आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज पर बात करने वाले हैं जिसने वाकई सोचने का नजरिया ही बदल दिया। किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जो अल्फ्रेड एडलर के मनोविज्ञान पर आधारित है। और यकीन मानिए, इसकी बातें हमारी आजादी और खुशी के बारे में जो सोच है ना, उसे पूरी तरह से बदल सकती हैं। चलिए सीधे एक ऐसी लाइन से शुरू करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे। स्वतंत्रता दूसरों द्वारा नापसंद किया जाना है। पहली बार में ये बात शायद समझ ना आए, लेकिन यही लाइन आप कह सकते हैं एडलर की पूरी सोच का सेंटर पॉइंट है। यह हमें सिखाती है कि असली फ्रीडम तब मिलती है जब हम इस बात की परवाह करना छोड़ देते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो सोचने का ये तरीका आखिर आता कहाँ से है? खैर, इसकी शुरुआत होती है इस बात से कि हम अपने अतीत को कैसे देखते हैं। एडलर का पहला सिद्धांत हमारे गुजरे हुए कल और हमारे आज के बीच के रिश्ते को देखने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका देता है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग क्या मानते हैं, यही ना, कि हमारा अतीत, हमारे साथ जो भी हुआ है, वही हमारे आने वाले कल को तय करता है। लेकिन एडलर कहते हैं नहीं, असल में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि जो हुआ वो उतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम उस घटना को क्या मतलब देते हैं, हम उसे याद कैसे रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अपने अतीत का कैदी नहीं है। ये सोच एक जबरदस्त आजादी का एहसास दिलाती है कि चाहे कल कुछ भी हुआ हो, हम आज इसी पल अपनी जिंदगी की कहानी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो अगर हमारा अतीत हमें कंट्रोल नहीं करता, तो फिर हमारी परेशानियां आती कहां से हैं? एडलर के मुताबिक इसका जवाब हमारे अंदर नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और हमारे रिश्तों में छुपा है। और ये एक बहुत बड़ा दावा है। एडलर का मानना है कि हमारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, वो हमारी किसी कमी की वजह से नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ हमारे रिश्तों की वजह से पैदा होती हैं। असल में हमारी सारी चिंताएं यहीं से शुरू होती हैं। जरा सोच कर देखिए, जब हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं, जब हम किसी की कामयाबी से जलते हैं, या जब हम हर किसी से वैलिडेशन चाहते हैं, तो हम खुद को ही दुखी करते हैं। हर वक्त बस दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश हमारी आजादी हमसे छीन लेती है। तो अगर हमारी ज्यादातर दिक्कतें रिश्तों से ही हैं, तो उन्हें ठीक कैसे किया जाए? एडलर इसके लिए एक बहुत ही सिंपल पर कमाल का टूल देते हैं, जिसे वो कहते हैं कार्यों का पृथक्करण। इसका सीधा सा मतलब है ये पहचानना कि कौन सा काम मेरा है और कौन सा काम दूसरों का। जब हम ये लाइन खींचना सीख जाते हैं, तो हम दूसरों के इमोशनल बोझ से खुद को आजाद कर लेते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपका काम है अपना बेस्ट देना, ठीक है? अब लोगों को वो काम पसंद आता है या नहीं, ये उनका काम है, आपका नहीं। आपका काम है अपने उसूलों के हिसाब से जीना। लोग उसे सही माने या गलत, ये उनकी मर्जी है। ये समझ हमें एक गहरी शांति देती है। और बस यही सोच हमें इस पूरी फिलॉसफी के सबसे बड़े, सबसे अहम और सबसे मुक्तिदायक आइडिया तक ले आती है। वो आइडिया जो इस किताब का नाम भी है। असली आजादी का मतलब ये नहीं कि दुनिया में हर कोई आपको पसंद करे। सच तो यह है कि सबसे अप्रूवल मांगते फिरना ये खुद को एक अनदेखी जेल में डालने जैसा है। असली आजादी तो तब मिलती है जब हमें इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कोई इंसान दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नहीं जी रहा, तो फिर वो जी किसके लिए रहा है? यह सवाल हमें प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। और यहीं पर एडलर हमें खुशी की एक बिल्कुल नई परिभाषा देते हैं। एक ऐसी परिभाषा जो सिर्फ अपनी पर्सनल सक्सेस या मजे के बारे में नहीं है। एडलर के लिए खुशी का असली मतलब है योगदान की भावना। मतलब जब हमें यह महसूस होता है ना कि हम किसी के काम आ रहे हैं, इस समाज में कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो जो सेल्फ वर्थ की फीलिंग आती है, वही सच्ची खुशी है। तो इस पूरी बातचीत का सार इन 4 आसान स्टेप्स में है। पहला, अपने पास्ट को एक नई मीनिंग दीजिए। दूसरा, सिर्फ उन चीजों पे फोकस करिए जो आपके कंट्रोल में है। तीसरा, अपने उसूलों पर जीने का साहस रखिए, भले ही कोई आपको नापसंद करे। और चौथा, दूसरों की मदद करने में अपनी खुशी ढूंढिए। तो आखिर में ये सवाल कि अगर अतीत में वो ताकत नहीं है जो हम सोचते हैं, तो आज इसी पल कोई भी इंसान अपने लिए कौन सी नई कहानी चुन सकता है? क्योंकि चॉइस हमेशा हमारे पास ही होती है।